जैसे जैसे राज्य सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही चुनावी गर्मी भी अब बढ़ती जा रही है। कुरुक्षेत्र का चुनावी रण में जमीन भी पूरी तरह तप चुकी है। धर्म क्षेत्र में हर गली, सड़क, गांव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता पहुंच रहे हैं। आज तो सुशील गुप्ता चाय बनाते और लोगों के साथ चाय पीते हुए नजर आए। इस दौरान वो विरोधी प्रत्याशियों पर भी खूब हमलावर हुए। अनिल विज के बारे में भी जब सुशील गुप्ता से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो सीनियर मोस्ट आदमी है और भाजपा ने उन्हें ही साइडलाइन कर दिया। असल में ये तो भाजपा की ही नीति में रहा है। भाजपा को तो बल्कि विज जैसे सीनियर आदमी से राय लेनी चाहिए थी। बीजेपी सरकार तो भाई इनके संस्कार या बुजुर्गों के साइड में कर देना, ये सदा ही करते आए। इनके अनिल विज तो बहुत दुखी है बेचारा। उनकी हालत पे मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। वो सीनियर मोस्ट है। आपको तरस आता है? मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर घर के अंदर अपने घरों की, आप बुजुर्गों की इज्जत करना बंद कर दोगे तो कैसा घर का हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते। मनोहर लाल भी हटा दिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी हो, बुजुर्गों की घर में इज्जत होनी चाहिए और सरकार में भी होनी चाहिए। उनके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए। वो तो कह रहा है हमारे तक किसी ने पूछा ही नहीं। अभय चौटाला को तो गुप्ता ने भाजपा का एजेंट ही कह डाला। इतना ही नहीं, गुप्ता ने तो खुद को जमींदारों के गांव का बनिया ही बता डाला और कहा कि मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने तो भरोटे भी काटे हैं, गंडासा भी चलाया है। जमींदारों के गांव का बनिया हूँ भाई। मैंने तो भरोटे भी काटे हैं, गंडासा भी चलाया है, चाकी भी चलाई है, दूध भी काटा है। और कहते कहते मेरी माँ बिलोनी पे बिल गाता करते भाई, लासी बिलो ले, दही बिलो लगा तो मक्खन अलग अलग कट जाएगा, लासी अलग अलग कट जाएगी। 1 मई को आप नॉमिनेशन दायर कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल जी आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, क्या? हाँ, अभी टेंटेटिवली ये ऐसा है। बाकी सीनियर नेताओं से बातचीत होगी। मैंने ऐसा प्लान किया है कि 1 मई को मैं कर पाऊँ, परंतु अभी मुझे अपने दोनों वरिष्ठ नेताओं से इनसे बात करनी पड़ेगी। ज्वाइनिंग सुबह आज हुई थी, मैं करा के आया था। सब्जी मंडी के अंदर मैं गया था, कुछ घर के लिए सब्जी खरीदी थी, कुछ फल खरीदे थे। सब्जी मंडी में लोगों को मिल के आया था। चाय भी पिलाई आज आपने? फिर चाय बनाई, चाय खुद भी पी, लोगों को भी पिलाई। जो देश में हर व्यक्ति को घर का और दफ्तर का दोनों काम करने चाहिए, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। चुनावी सरगर्मियां अब बढ़ गई हैं। हर कोई अपने आप को जनता में पेश कर अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने में जुटा है। इंडिया गठबंधन से कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी आजकल यही कर रहे हैं। आज गुप्ता शाहाबाद मंडी में पहुंचे और यहां पहुंचकर मंडी के व्यापारियों और साथी कार्यकर्ताओं को चाय पिलाई। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।